कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 की तैयारी हो और ये पिलर्स बन रहे हों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में? ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो समर्थक हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता किसने बोर्ड लगाए हैं और कहाँ पर लगे हैं। 2 लोग का नाम ले रहा हूँ, एक अध्यक्ष दूसरे उपाध्यक्ष। तो निर्विरोध रूप से पहली बार यहाँ पर हमारा ये जिला पंचायत का बोर्ड बना है। सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन दी, जो बोर्ड लगाए, उसमें फोटोग्राफ्स आपके थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों ने यह सोच लिया हो, जिस तरीके से आप जिला पंचायत चुनाव में जिस तरीके से आपकी भूमिका रही है, वो दिखाना चाह रहे हो कि सबसे अधिक ताकतवर आप हैं, ऐसा ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग? देखिए, हमारे यहाँ संगठन ताकतवर है। संगठन कब किसको ताकतवर बना दे, किसको क्या जिम्मेवारी दे दे, ये सारी की सारी चीज़ हमारी पार्टी के संगठन पर निर्भर करता है। आपको मेरे पीछे एक बोर्ड दिख रहा है? क्या आपको मेरे पीछे एक बड़ा सा बोर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? एक मिनट, मैं इधर आता हूँ। कैमरा महोदय यहाँ आते हैं। अब बताइए, क्या आपको एक बोर्ड दिख रहा है? दोनों सेम बोर्ड हैं, दोनों सेम बोर्ड हैं, दोनों सेम होर्डिंग हैं, और दोनों सेम होर्डिंग की कहानी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात, आप तो ये जानते होंगे कि जब भी कोई बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी होती है उसके लिए पिलर्स बनाने पड़ते हैं। पिलर्स यानी स्तंभ। आप जब पिलर्स बनाएंगे उसके ऊपर आप कितना भी बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, कितनी बड़े मीनार खड़ा कर सकते हैं, तो आपको पिलर्स की आवश्यकता होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पिलर्स की बात क्यों कर रहा हूँ। और एक बात और आपको बता दूं, मैं हूँ हरिद्वार में। हरिद्वार में पतित पावनी माँ गंगा जो चाहती हैं होता वही है, क्योंकि हरि का द्वार है और गंगा का उद्गम स्थल है। गंगा का स्नान यहाँ करने आते हैं, कुंभ यहाँ होता है, तो माँ गंगा का आशीर्वाद जिसके ऊपर है वो सफल होता है। अब आप सोच रहे हैं सारी बातों का निचोड़ क्या है? तो सबसे बड़ी बात, ये जो पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, जो होर्डिंग देख रहे हैं, इस होर्डिंग को ध्यान से देखिए तो साफ तौर पर लिखा है शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दिनांक 18 अक्टूबर, जिस वक्त हम शूट कर रहे हैं, शूट करते वक्त यह 18 अक्टूबर का दिन है और समय 1 बजे का दिया हुआ था भल्ला स्टेडियम का। हमने कवरेज की, आपको दिखाया, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ क्या दिखेंगी। एक प्रोटोकॉल होता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रोटोकॉल है। अब देख सकते हैं वहाँ पर कि मंत्रियों के फोटोग्राफ हैं, निशंक जी के ऊपर फोटोग्राफ है, सतपाल महाराज जी का फोटोग्राफ है, आदेश चौहान जी का है। अब अगली कहानी, आदेश चौहान जी कौन? आदेश चौहान जी कौन? आदेश चौहान जी रानीपुर विधानसभा के विधायक हैं। अब बात आती है हम कहाँ खड़े हैं? हम खड़े हैं हरिद्वार में। हरिद्वार के विधायक कौन है? मदन कौशिक। और कार्यक्रम किसका है? जिला पंचायत। कौन सी जिला पंचायत? हरिद्वार जिला पंचायत का। यह हरिद्वार जिला पंचायत सदस्य जो जीत करके आए हैं, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह है, जो कि पूरा ये जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति नवनिर्वाचित होता है इसके बाद उसको शपथ लेनी पड़ती है गोपनीयता की और लोकतंत्र के लिए खड़े रहने के लिए पूरा आपको शपथ लेना पड़ता है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए, अमित चौहान जी जो कि उपाध्यक्ष हैं जिला पंचायत हरिद्वार के, और दूसरी तरफ स्वामी यतीश्वरानंद जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार के रह चुके हैं। यहाँ पर बाकी 2 विधायकों के फोटोग्राफ्स गायब हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी भी थी जहाँ पर तीनों विधायक के फोटोग्राफ गायब थे। किरण चौधरी जी की अगर हम बात करें, किरण चौधरी जी ने जो फोटो अपलोड की थी सबसे पहले, उस फोटो में किरण चौधरी जी ने 3 विधायक जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, रुड़की के विधायक भारतीय जनता पार्टी के, हरिद्वार के विधायक भारतीय जनता पार्टी के, और साथ में रानीपुर के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के, तीनों के फोटोग्राफ्स बैनर से गायब थे। जैसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, इसके बाद उन्होंने बैनर बदले और सोशल मीडिया पर बैनर बदल दिया। लेकिन शायद यहाँ पर बदलना बाकी लोग भूल गए होंगे और अमित चौहान जी ने लगाया स्वामी यतीश्वरानंद जी का फोटो। एक और तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किरण चौधरी जी जो कि अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी तस्वीर लगाई स्वामी यतीश्वरानंद जी की। अब इसके पीछे कहानी क्या है, कारण क्या है? मैंने कहा कि अगर बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी हो तो पिलर्स आपको मजबूत बनाने पड़ेंगे। आपको लंबी दूरी तय करनी है तो आपके पैर मजबूत होने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 की तैयारी हो और ये पिलर्स बन रहे हों
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में, क्योंकि किसी और का फोटो ना होना और बड़ा फोटो भी है तो सिर्फ और सिर्फ स्वामी यतीश्वरानंद जी का। बाकी प्रोटोकॉल के तहत जो फोटोग्राफ्स आते हैं वो फोटोग्राफ्स इसके ऊपर हैं। अब देखिए, बाकी सारे जो फोटोग्राफ्स प्रोटोकॉल के तहत आते हैं वो सारे फोटोग्राफ्स ऊपर हैं, लेकिन बड़ा फोटोग्राफ जिसे आप किसी को संबोधित करते हुए दिखाते हैं वो बड़ा फोटोग्राफ स्वामी यतीश्वरानंद जी का है। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या 2024 का जो चुनाव है, 2024 के चुनाव में स्वामी यतीश्वरानंद आने वाले हैं? तो निशंक जी क्या करने वाले हैं? अगर स्वामी यतीश्वरानंद चुनाव लड़ते हैं तो निशंक जी क्या करने वाले हैं? बड़ा सवाल। बहुत बड़ा खेमा स्वामी यतीश्वरानंद जी के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। हरिद्वार जिला पंचायत में जो आपने देखा कि हरिद्वार जिला पंचायत में साफ तौर पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने अगर बड़ी फोटो लगाई है स्वामी यतीश्वरानंद जी का लगाया। 2024 के चुनाव ठीक 2 साल बाद अगला चुनाव लोकसभा का है और लोकसभा की तैयारी पूरे भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन क्या यतीश्वरानंद जी चुनाव लड़ेंगे और यतीश्वरानंद जी इस विषय में क्या कहेंगे, इसे लेकर के मुझे लगता है उनसे बात करनी चाहिए, उनसे पता करना चाहिए कि आखिर इस कार्यक्रम में इन फोटो का राज क्या है। देखिए, चुनाव जिला पंचायत के हो गए, बोर्ड बन गया, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना और बोर्ड बनने के बाद आज शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया। और शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी तो उत्साहित है। और सबसे बड़ी चीज़, हमने आपको कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ बैनर दिखा रहे हैं स्क्रीन पर जिसमें स्वामी यतीश्वरानंद जी के फोटो हैं। ये जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और उसमें कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसमें विधायकों के फोटोग्राफ्स गायब थे, बाद में आ गए थे। फिलहाल नहीं वाले और होने वाले दोनों फोटोग्राफ्स आप स्क्रीन पर देख लेंगे। लेकिन सर, सबसे पहले जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले देखिए अखिलेश, जो आपने भी कहा कि हमारे विधायकों के फोटो उसमें नहीं थे, मैं समझता हूँ इस समय हमारे 3 विधायक है जनपद में, उन तीनों के हमारे फोटो थे। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सभी वरिष्ठ नेताओं के, चाहे हमारे केंद्रीय नेता हों चाहे हमारे प्रदेश के नेता हों, सबके फ़ोटो आज के शपथ ग्रहण सभा में लगे हुए थे। आज पूरे जनपद में बड़ी खुशी है क्योंकि पिछले 30, 35, 40 सालों से कभी भी जनपद हरिद्वार के अंदर जब से जिला बना है केवल मात्र 5-6 महीने के लिए एक बार यहाँ पर बीजेपी का बोर्ड बना था। तो निर्विरोध रूप से पहली बार यहाँ पर हमारा ये जिला पंचायत का बोर्ड बना है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी उस शपथ ग्रहण समारोह में आए थे और मैं समझता हूँ बहुत ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह भाई किरण जी का, जो हमारे नवनियुक्त निर्विरोध अध्यक्ष हैं, उनका हुआ है। और पूरे जनपद से बड़े वरिष्ठ लोग, बड़े सम्मानित लोग आज उसमें उपस्थित थे। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और हमारे जो मंत्री जी हैं सतपाल महाराज जी, निशंक जी ने ये विश्वास दिलाया जनता को, जो वादा चुनाव लड़ते समय हमारे जनप्रतिनिधियों ने जनता से किया था विकास का, वो सारे के सारे वादे हमारे जनप्रतिनिधि आपका पूरा करेंगे और सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ये जनप्रतिनिधि जो जीते, वो जीतने के बाद कितना ग्राउंड पर उतर कर वास्तव में काम करते हैं नहीं करते हैं ये देखना होगा, क्योंकि वादों को लेकर के, इरादों को लेकर के और वास्तव में धरातल पर लेकर के भी बहुत सारी कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे, उसको लेकर के बात करें। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि जो बैनर लगे, कुछ हमने ऐसे बैनर देखे जहाँ पर बड़ी फ़ोटो की अगर हम बात करें तो बड़ी फ़ोटो आपकी थी। इशारा कहाँ, मतलब लोग कहाँ इशारा कर रहे हैं? ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो समर्थक हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता किसने बोर्ड लगाए हैं और कहाँ पर लगे हैं। 2 लोग का नाम ले रहा हूँ, एक अध्यक्ष, दूसरे उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो अभी बने, दोनों लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों लोगों ने जो सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन दी, जो बोर्ड लगाए, उसमें फोटोग्राफ्स आपके थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों ने यह सोच लिया है, जिस तरीके से आप जिला पंचायत चुनाव में जिस तरीके से आपकी भूमिका रही है, वो दिखाना चाह रहे हो कि सबसे अधिक ताकतवर आप हैं, ऐसा ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग? देखिए, हमारे यहाँ संगठन ताकतवर है। संगठन कब किसको ताकतवर बना दे, किसको क्या जिम्मेवारी दे दे, ये सारी की सारी चीज़ हमारी पार्टी के संगठन पर निर्भर करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब और भी जो नेता हैं और भी जो लोग हैं यहाँ पर, ऑलरेडी यहाँ पर जो वर्तमान विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी फ़ोटो ऊपर लगी हुई है, आपकी फ़ोटो बड़ी लगी हुई है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे
जो लोग, जिन लोगों ने फोटो डाले हैं, जिन लोगों ने पोस्टर्स बनाए हैं, उनके, आपको लगता है उनकी मंशा क्या रही होगी, क्या सोच करके उन्होंने ऐसा किया है? मनसा सब की है कि बीजेपी को मजबूत किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाया जाए, यही सब कार्यकर्ताओं की मंशा है। चलिए देखना ये होगा आगे चल करके कि वास्तव में क्या होता है, और भी लोगों से हम बात करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस जिला पंचायत चुनाव में जिस तरीके से स्वामी यतीश्वरानंद सामने आए और पूरा जो भाजपा का बोर्ड बनाने के बाद लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हुए कि इतना मजबूत तरीके से बोर्ड को बनाना, और जितने भी लोग थे, सदस्य थे, वो सदस्य तकरीबन उनके पास आते रह गए। और अब देखिए आगे चल करके क्या होता है, जो अभी आगे चल कर बहुत सारे चुनाव होंगे, उस चुनाव में इनकी क्या भूमिका रहती है। जो भी शपथ ग्रहण समारोह से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी हमने आपको दी, आज शपथ ग्रहण समारोह था, इसको लेकर के हमने बात की, और जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर ये इन्फॉर्मेशन दी, जिस तरीके से पोस्ट किया है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे इस विषय को लेकर के कि आखिर प्रेम सिर्फ स्वामी जी से है या और भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से है। बड़ा सवाल होगा। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।